आई बात समझ में? रही पूरी कसर के चलो भीतर से तुकतान बने है, हमारे पे तो कर्जा पता हो ही जाए, भीतर से पूछे तो बे करेंगे हमें अब पायलों की देने हैं। आई बात समझ में? इतना बोझ सिर पर लद गया, इतना सिर पर बोझ लद गया कि हम आपको क्या बताएं। खैर ठीक है, फिर भी तो कम से कम जीवन निकाला, तो कम से कम जीवन निकाला। अब आओ समय, आज की पढ़ाई में क्या पढ़ाया जा रहा है? पहली कक्षा में पढ़ाया जा रहा है ए बी। इसका जरा अपने बुंदेलखंडी में ए बी को क्या कहते अपन? जब मतारी अपने मोड़ा को डांटा था तो गुस्सा में कहते कि तो ये भी है वो पहली कक्षा में ये भी पढ़ा था वो। उन्हें डिग्री भी करी तो उल्टी बीए, डिग्री भी करी तो ये भी हो था वो बीए पढ़ रहे, 5-7 सप्ताह का श्रृंगार हो गया। तो मेरा मतलब आपसे कहने का ये है, हम जब आपके सामने बैठते हैं, कथा का माध्यम होता है, पर मैं ये चाहता हूं आपके जीवन में कुशल समृद्धि सिद्धि सुख समृद्धि रहे। आप जीवन के आडंबर में मत पढ़ो, प्रपंच में मत पढ़ो, दिखावे में मत पढ़ो, मर्यादा सिद्धांत श्रृंगार ये जीवन की अपनी शोभा बनाओ। ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। और लोग कहते हैं जीवन में राम कथा की कहां जरूरत है, तो मैं एक ऐसा अच्छा वाक्य सुना रहा हूं आप सबके लिए, वो कथा का भी अभी भाव वही है और उसमें सिद्धांत भी है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, राम सखा तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अब आप सब अच्छी हिंदी को जानने वाले हो भाई, अभी तो अपना तो देखो सीधा सा स्वभाव है भाई। और अभी हमारे भैया रामपाल जी ने भी अभी कही बात कि भाई हम लोग तो बुंदेली व्यक्ति हैं, हम लोगों ने तो प्रयास भी कभी नहीं किया कि हम लोग हिंदी बोले, इंग्लिश की तो कहे कौन। हमने तो हिंदी का प्रयास भी नहीं किया। हमसे लोग पूछते हैं कि तुम दो ही भैया जानबूझ के बुंदेली भाषा क्यों बोलते हो, तो हम एक ही उत्तर देते हैं, हम बुंदेली भाषा इसलिए बोलते हैं जब जहां तहां से लोग आते हैं जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हम अपनी बुंदेली काय पे छोड़े। हमारा भी तो बुंदेली पे हम शरीरों पर रण है, इसलिए हम जानबूझ करके बुंदेली भाषा बोलते हैं, जानबूझ करके बोलते हैं। अच्छा हिंदी बने तो बोलो और न बने तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल न बोलो, तन्नक में पकड़े जाओ। आजकल लोग बोलते भी तो हैं हिंदी, जिनको बोलना नहीं आता वो प्रयास करते हैं हिंदी बोलने का, वो चूक जा तन्नक में। जो माताएं ज्यादा स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, हाँ जे बोला थे हिंदी में वहां गई थी इतना खचा मचा था कीचड़ नहीं के आ रही। विचार करो काजर तुम कह नहीं सकती कि हम उतर गए थे सो खचना मची थी, तो कावे जानते ना इसके मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था। सुबह मौका दाऊं देख रहा वो 3 जन से पूछा खचा काय से कहते। अरे अपनी जो बुंदेली भाषा है उसका एक साफ अपना आनंद, बोलने का तरीका बड़ा प्यारा है। दुनिया की सबसे मधुर भाषा है बुंदेली भाषा, सबसे सुंदर भाषा, बड़ी मनमोहक लगती है। ये बुंदेली भाषा जो हम बोलते हैं बड़ी प्यारी लगती है, लोग सुनते हैं इसके लिए। आप भगवान की कृपा मानो ये रमदारवार में बैठे हैं, हम लोगों को अगर संसार में आपका इतना प्रेम मिल रहा है, इतनी ख्याति मिल रही है, कथा में दक्षता हो या ना हो ये तो हम लोगों को पता नहीं है, पर लोग केवल इसलिए बुला रहे हैं कि उनको हम लोगों की भाषा बुंदेली बहुत अच्छी लगती है। कहाँ ग्वालियर, कहाँ नरसिंहपुर और जहां जहां भोपाल, जहां जहां भी जा रहे हैं पर्ची लिख लिख करके लोग रख रहे हैं, महाराज जी मैंने आपकी यूट्यूब पर सुना है आप शुद्ध बुंदेली भाषा सुनाइए। हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आवे पर आप बुंदेली सुनाओ। इतना प्रेम करते हैं लोग अपनी बुंदेली भाषा से, तो हम उसको ही बोले। आजकल तुम लोगों को वो इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई, आजकल अपन अंग्रेजी बोलने लगे, इंग्लिश भाषा बोलने की आदत पड़ रही है। तुम्हें पता नहीं है मौके भर खा हो के आऊं। हाँ जब माताएं ब्याह में पूछो दीदी तुम किसके साथ आई, सो जी अर्जेंट में कहते मैं आई हूं और मेरा हैंड पंप आया है। हस्बैंड कहने थी सो हैंड पंप दाएं पर, मैं भी आई हूं मेरा हैंड पंप भी आया है। बात तो जब बिगड़ी जब दाऊ से पूछी के साथ में कौन आया, सो कहने लगे मैं और मेरे पाइप लोग। वाइफ लोग कहने थे सो कहने लगे पाइप लोग। हिंदी भाषा को समझो, आप अपनी बुंदेली बोलो फिर दूसरी भाषा बोलो। कभी पति से पूछो साथ में कौन आया है, तो कहूं पति बड़े भाव में कह देते मैं आया हूं और ये लोग भी आए हैं। अब जो लोग आए कि पत्नियां आए कि लोग, विचार करो जो आपने कभी सोचा नहीं। अपन बोलचाल की भाषा में कहते हम भी आए हैं और ये लोग भी आए हैं, लोग नहीं आए पत्नियां आए दादा, ये लोग भी आए हैं। ब्याह बरातों में आजकल आदमी स्टैंडर्ड में भाषा बोल रहा है। भाई साहब आपका पैर उठाना मेरा घोड़ा कुछ रहा है, विचार करो ऐसे लोग बात करते हटना मुझे कड़ना है। भाषा हमारी बुंदेली बड़ी प्यारी है साहब। अब वैसे तो तुम एक आदमी को इंग्लिश बोल भी की शौक भाई भारी खतरनाक। उन एक जनों से कही यार वो हमारा थोड़ा हाई सोसाइटी में आना जाना है, तुम हमें इंग्लिश सिखा दो। हो क्या इंग्लिश में क्या है, 3 शब्द इंग्लिश कंप्लीट।
3 शब्द सीख लो, इंग्लिश कंप्लीट, कुछ कहना ही नहीं है। बोले क्या? बोले यस, नो, थैंक यू। 3 शब्द अच्छे टेम पे बोलत रहो, आपकी भाषा पूरी हो गई। उन्हें जाने पूछी कि यस माने का होता है, वो नो माने का हो, तो थैंक यू माने का हो। तो उन्हें कहे 3 शब्द आप बोलना सीखो, अच्छे पढ़े लिखे लोगों में चले जाओ, तुमसे कोई कछु कहे, अपन को कुछ नहीं कहने, बस या यस यस, और कछु नहीं कहना, या यस, ओ यस यस, ओ यस, और कछु नहीं कहने। तनक देर बाद कह दी होगा नो नो, आखिरी में आने लगो जो हो थैंक यू। आदमी जाने पढ़े लिखे हैं, उन्हें जाने पूछी कि इनको मतलब का हो, तो वो बैठ गए ट्रेन में। अच्छा, जैसे ही वो ट्रेन में हंसो, ने तुम्हारे हमें हंसाऊ, तो तुम सुनो अकेले, वो बैठो ट्रेन में, वही के बगल में बैठो तो एक आदमी, वो को रखो तो बैग, वो चलोगा कहूं डिब्बा में घूमे करवे, जो को बैग लेगा वो को। अब वो लौट करके और उसने कहा कि क्यों तुमने मेरा बैग देखा यहां रखा था? ओह यस यस। तो उन्हें सोची देखो हुज जाए, तो मेरा बैग हमें दीजिए, नो। अब इनको जो ने पता को तो नो माने होत का है, इन्हें सोची जो जाने के हम पढ़े लिखे, तुमने हमारा बैग देखा? बोले यस। तो कह लगे भाई दीजिए, बोले नो। उन्हें एक झांपड़ा तो सुकन पट्टी सूझ गई, कह लगे हो थैंक यू। विचार करो आप सब, अगर उस जगह हमारी बुंदेली भाषा होती तो हम क्या कहते? अब हमसे कहते तुमने हमारा बैग देखा? नहीं भैया हमने नहीं देखा। क्या शब्द है, हमने नहीं देखा। क्या तुमने किसी को ले जाते देखा? नहीं भैया हमारा ध्यान वहां नहीं था। चलिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। क्या शब्द रहे, और उसमें देखो आजकल अपन सभ्यता भाषा बोलते हैं। और शाम के समय मैंने 1000 बार कथा से कहा, 1000 बार आप लोगों से कहा कि शाम के समय जब आप सो तो श्री सीताराम राधे श्याम ऐसा कह करके मुख बंद करो, ऐसे सोया करो। अब अपन सो तो बच्चों को सिखा दे कि कह दे गुड नाइट। अब कभी तुमने इसका संधि विकसित किया? गुड नाइट माने क्या होता है? गुड माने होता है अच्छा, और नाइट माने होती है रात। अच्छी रात कौन को लगत बताओ? कौन को लगत अच्छी रात? अच्छी रात लगा था 2 जनों को, एक भड़या को और एक उल्लू को। अब उल्लू हो तो गुड नाइट, और भड़या हो तो गुड नाइट। विचार करो साहब जरा, इसका संधि विकसित करके भी तो देखो। तो ऐसे ये जो महापुराण राम कथा है, ये हमारे जीवन का एक, मैं कहूं तो रतन धनारा धन तो है ही है, पर ये जीवन का हमारा आईना भी है, ये हमें जीना सिखाती है। तो क्या हुआ कि एक स्टेशन पर 2 लोग बैठे थे, ध्यान से सुनना है आप सब, रामायण जीवन में कहां जरूरी है। इस स्टेशन पर 2 लोग बैठे थे, एक जने पढ़ रहे थे रामायण और एक जने पढ़ रहे थे पेपर। अच्छा, हमें जा समझ में नहीं आता है, आदमी घर की तो व्यवस्था नहीं कर पा रहा, वो संसार भर की चिंता करे। पेपर भी आदमी पता कैसे पढ़ते, को खबर नहीं लेवे, को उल्टो पकड़ लेवे, और टांग पे टांग धरे हैं, ठंडी बगल में धरी है, माछी डरी चाय, माछी नहीं देखी, बगर गई थी 3 घंटा पहले, और जो उल्टो पकड़े हैं पेपर, और सब बिगड़ गया। अब सब ठीक नहीं चल रहा है। जो घर बारी कहने लगी, वो बाप को सूदो पकड़ ली, पहले उल्टो पकड़े हो पेपर, तुझे तू क्या जाने, हम उल्टा ही पढ़ते हैं। पेपर पढ़ रहे थे, हमें समझ में नहीं आवे, कुछ आदमी को याद रहे थे। इतनी चिंता है उनको, इतनी चिंता है, जो अरे भैया चिंता कर बीमारी बनाए हैं भगवान ने। राजनीति धर्म नीति एक दूसरे के पूरक है, धर्म नीति भी जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है। राजनीति धर्म नीति जब एक हो जाएंगे और तभी तो कल्याण होगा। इनके अधूरी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो वो अपनी चिंता करने वाले। तुम काहे को बैठ कर कोई हैरान हो रहा है? बे पढ़ रहे थे बैठी बैठी, पेपर ध्यान से सुनिए। उतरिए, कोई महानुभाव बैठे बैठे पढ़ रहे थे रामायण। अच्छा, बे पेपर जरा जोर से पढ़ रहे थे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो बे पढ़ रहे थे रामायण के राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, उठर साणे भय सुरसरी रेता, सिया राम गो लखन समेता। सो पेपर बारे भज्जा कहने लगे, यार तुम लोगों को कुछ काम नहीं, जहां जगह मिली वहीं ये वेद पाठ करने बैठ जाते हो, जरा धीरे धीरे पढ़ो। सो वो कहने लगो, तुम पढ़ो धीरे धीरे, हम तुमसे कह रहे कि जोर से पढ़ो। ये भी तो 2 जने हते, एक से सुगुत परे, 2 जने एक से हते, पेपर बारे भज्जा और बेबी सोरे वे गुत परे। ये उनको बेर बंद गाओ, उनने अपनी रामायण बंद कर दी, उनने पेपर बंद कर दो, एक दूसरे को देखें। जोनो आ गई ट्रेन, ध्यान से सुनना है आप सब, से व्यंग नहीं है, जीवन का सिद्धांत है। जब वही के आ गई ट्रेन, 2 जने ट्रेन में बैठ गए, एक ही ट्रेन से 2 जनों को जाने तो। अच्छा, भाग्य की बात, ट्रेन में सीट आमने सामने, एक जाए और फांसी बन के रह गई। सामने की सीट उनकी, ये तरफ की इनकी।
बे उनको आंखें काले बे इनको काले। घंटा खाना ट्रेन चली, गुस्सा उतर गई दो जनों की। इनने भी कही कि यार गलती हो गई, हमने अब शब्द बोलता है, बेकन लगे यार गलती हमारी भी, हम चिंता में थे। अच्छा जा तो बताओ तुम रामायण में पढ़ क्या रहे थे? तुम रामायण में पढ़ क्या रहे थे? तब उन्होंने बताया कि हम रामायण में पढ़ रहे थे रघुनाथ जी का चरित्र। राम जी जब केवट के पास गए, मैया जानकी जी साथ में थी। रघुनाथ जी ने जब केवट की नाव मंगाई तो राम जी नाव में पहले नहीं चढ़े, प्रिया चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया, इसके बाद फिर नाव में चढ़े। और जैसे ही नाव के उस तरफ गए, धन्य है रघुनाथ जी का चरित्र, उतर ठाणे भय सुर शरीरता, फिर सिया राम। सबसे पहले नाव में से जानकी जी को उतारो। राम जी का चरित्र देखो, पत्नी के साथ यात्रा करने निकले हैं तो सबसे पहले पत्नी को वाहन में बिठा रहे थे और सबसे पहले उतारा थे। जो कहने लगे मर गए रे, हमारी तो हालत ही खराब हो गई। पंडित जी कहने लगे का होगा? कहने लगे हमारी घरवाली उतई बैठी और हम अकेले ट्रेन में बैठ गए। उस महात्मा ने कहा कि सुनो भैया, अगर तुमने जीवन में एक निमिष कभी रामायण को पढ़ा होता या रामायण से प्रेम किया होता तो जैसे ही तुम स्टेशन पर पत्नी के साथ गए थे तुम्हें रामायण की चौपाई याद आ जाती थी कि प्रिया चढ़े रघुराई, पहले तुम पत्नी को चढ़ाते और स्टेशन पर पत्नी को उतारते। ये रामचरितमानस का चरित्र है। तो बात मेरी आपसे कहने की ये है कि मेरे हिसाब से तो सुनो कम साहब मानो ज्यादा, सुनो कम मानो ज्यादा। हाँ, और आडंबर में नहीं पढ़ो। हाँ, बहुत कठिन समय है भैया, बहुत कठिन समय है। जैसे जी आज के बाल बच्चे हैं, इनको संस्कार, इनको मर्यादा बताते रहो। तुम ऐसे ही दादा ने बने फिर क्यों ना, हम नहीं जाने। आजकल के मोड़ी मोड़ा भज्जा इतने होशियार के प्राण नहीं कड़ रहे हाथों के मारे। जब उनके दृश्य देखो, इन बाल बच्चों से सतर्क रहो जो भारी दिमाग चला रहे हैं ना। हम नहीं जाने दादा मादा खुला पे टंगी रही। हाँ, बहुत दिमाग चला रहे जो मोड़ी मोड़ा। एक तो मैंने देखी 4-5 मोड़ी मोड़ा कॉलोनी में खेल रहे थे, जब आई कि उनकी मैडम आ गई जो उनको भी पढ़ाती। एक बार लग गया सो दादा से कह लगो दादा ये कह क्या कहने लगे तुम भीतर भाग जा। दादा कह लगे हम काय भीतर भागे? कहने लगो हमारी मैडम आ रही। सो दादा कह लगे तुम्हारी मैडम आई, तुम डराओ, हम काय डराए? पता है वो बालक ने का कही? कहने लगो दादा तुम भीतर भाग जा। दादा कह लगे हम काय भागे? बोले हमारी मैडम हमें ना गुस्सा करे हैं। काय तुम्हें काय करे गुस्सा? कह लगे तुम्हारे मरे की छुट्टी लाए हैं 15 दिनों से। आई बात समझ में? तुम्हारे मरे की छुट्टी लाए हैं कि हमारे दादा मर गए। और दादा बैठे दरवाजे इतने आगे हैं बच्चे। हाँ, सतर्क रहो आप सब। इतना दिमाग चलाते हैं, इस उधर दिमाग न चला करके यहाँ सनातन धर्म के प्रति, मर्यादा के प्रति और अपने वेद विद्या अध्ययन के प्रति अगर वो दिमाग चलाएं तो निश्चित है वो तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे। और अगर ऐसे वैसे दिमाग चले हैं, बहुत होशियार है मोड़ी मोड़ा। एक घटना और मैंने देखी थी। हाँ, एक घटना और मैंने देखी थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं माताओं से सबसे कि उम्र ने छुपाओ बच्चों के सामने। उम्र नहीं छुपाने, मन डाई नहीं पोतने। हाँ, जहां जैसे हो ठीक हो। आजकल को आदमी उम्र ही नहीं सांची बताए। अपन दीदी हर से पूछो दीदी लगभग आपकी एज कितनी है? जे डायरेक्ट नहीं कहते 68। बहुत जब पानी गिरो तो हमें तन खबर, पानी गिरो तो 38 साल पहले, तब अंदाज लगा जो क्या साल की, डायरेक्ट नहीं कहते दे। हाँ, और जे में उम्र तो आजकल सांची को बता ही नहीं रहा। को से पूछा अपन पूछो भाई साहब लगभग क्या साल के हो? अबे कहां जी हमारे संगई के हैं, हमने इनको ऐसा ही देखे, सीधी नहीं बताऊता है। और जे में माता है तो और फिर क्या नहीं कहने की, तो और अपनी एक कहानी है। एक ट्रेन में 3 डोकरियां बैठी थी, 90, 70, 80। 90 की क्या लगी कारी 45 के हो गए। और बिल्कुल पता भी कैसी लग रही थी, जैसी वह कुंवर में तुरंत लगा था फिर गुआई पे, बिल्कुल ऐसी हती, बिल्कुल सूखी ऐसी। क्या लगी कारी 45 के हो गए। 80 की क्या लगी नहीं तो मैं मान शर्म लगे, 40 के तो हम हैं। अब 70 की क्या लगी, 25 के अब है। कोई में बैठे थे दादा सो बेगर पर भी हते 100 साल के। 3 इंडोकरियों ने पूछी दादा क्या होगा? दादा कहने लगे अब भैया भाई। आई बात समझ में? तो ऐसे मतलब अगर हम इन मर्यादाओं से दूर होते जाएंगे तो हमारा भविष्य जो अंधकार में चला जाएगा। तो हमें इन बातों को मानना है। राम कथा जो हमसे कहे वो हमें मानना है। एक एक चरित्र बड़े प्यारे हैं राम कथा में। एक छोटा सा चरित्र आ रहा है, अगर आप लोग सुने जरा ध्यान से तो हम उसको सुनाएं आप सबके लिए। एक बड़ा प्यारा सा चरित्र आ रहा है, वो आपके काम का है। अच्छा मन लगा करके आप सुनोगे तो आपको उससे कुछ जीवन में मिलेगा। हम अपनी सबरी मर्यादाएं भूल गए, हम अपना कायदा भूल गए, हम अपने रीति रिवाज भूल गए। ये सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं और फिर हम कामना करते हैं कि हमारा संसार हरा भरा रहे।
कितने बुद्धिजीवी लोग बैठे, बताओ अगर हम मर्यादा को नहीं मानेंगे, अपने संस्कार अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो ये केवल कल्पना मात्र है, संभव नहीं हो सकता है। सुख सुविधा का जीवन माताओं ने जीना चालू कर दिया, पुरुष वर्ग की तो कहे कौन, माताओं ने जीवन जीना चालू कर दिया। क्या तुम्हारा जीवन ऐसा था? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था, पर आप लोगों ने सुख सुविधा का जीवन जीना चालू कर दिया। तुम चप्पल पैर के रोटी बनाने लगे, कहाँ का नियम है ये? कहाँ का न्याय है? अन्नपूर्णा की पूजा करने वाली हो तुम, चप्पल पहन करके भोजन बना रहे हो, जिस वो भोजन पाएगा उसकी क्या हालत होगी? विचार करो आपसे। आज संसार में देख करके आओ, डिब्बा में आटे की चिंता नहीं कर रहा आदमी, डिब्बा में आटे की चिंता नहीं कर रहा, जितने गोलों की चिंता है। घर में 10 आदमी हैं, 11 बीमार हैं। 10 आदमी घर में हैं, 11 बीमार हैं, और बीमारी भी पनवेसरी ऐसी हो रही कि प्राण निकल रहे, हांसों की मारी ऐसी तो बीमारी हो रही। बीमारी भी तुक्तान की हो तो पहले तो बीमारी भी ऐसी होती कि एक जनों की खुराक आ गई, 11 भर की फुर्सत, एक जनों को खुराक आ गई, 2 दिन में उनको बुखार उतर गो, भाई धरी है सो तीसरे को चलो सुबह उन्हें खा ले, आराम लगा गौ लेन से। आई बात समझ में? पहले की बीमारी ऐसी थी, अब तो बीमारी पनवेसरी ऐसी प्राण नहीं कर रहा है। घरवारी को बीमारी है शक्कर न खजो, और घरवारी को बीमारी हो गई शक्कर खात रजो, तो अब का गिट्टी बगार के खा लें, क्या करें बताओ हमें? पति पत्नी 2 ही हैं बेचारे, बुढ़ा गो, एक दूसरे को सहारो बनने हैं, गुंजाइश इतनी सी है ना, पत्नी को बीमारी हो गई शुगर की, लो होवे की, और पति को बीमारी हो गई हाई शुगर की। अब बताओ का हैं? विचार करो। तो ये सब जो धीरे धीरे हमारी जो मर्यादाएं हैं, इनका ह्रास हो रहा है, मर्यादाएं जा रही। अगर ऐसी हमारी मर्यादाएं जाती नहीं, हमारा भविष्य गर्दिश में चला जाएगा। देखें तो जब तक हम राम, आप देखो इस चरित्र को पढ़ो आप, बड़ा प्यारा समय आ रहा था, एक अच्छी सी बात चल रही है चर्चा आप सबसे हमारी, एक बड़ी प्यारी सी चौपाई को गाएं हम, और उससे फिर हम अपने पर्व को चालू करें। आप लोग गाएं मेरे साथ। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याहे घर। ध्यान से आप सब, कभी इतनी बड़ी बात राजा दशरथ से कहे कौन? इतनी बड़ी बात राजा दशरथ से कहे कौन? भाई ये उनके घर का व्यक्तिगत मैटर है, भाई उनको राज देने के नहीं देने, अपन को हो रहे के व्यवहारिक के लड़का को जा जाते लिख दे के नहीं दे, भाई दादा जान उनके बेटा जाने अपन कह तो सकत नहीं है। और समय ऐसा है कि गारंटी मानी हो 10वां करके जे भी मुश्किल से 15 दिन निकाल होते पहुंचे के अब राम रात तिलक को चलो, अब अयोध्या हम राम रात तिलक होना है। तो क्यों ना अगर ऐसी विधि बन जाए। अच्छा बैठे बैठे सब लोग सोच भी रहे हैं, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बराजा। एक दिन राजा दशरथ बैठे थे, उसी सत्र की बात है। तो सबके मन अभिलाष, मन में तो सबके है कि सबई मनाए महेश, हे भोलेनाथ लगी लेन में कहूं रात तिलक और हो जाए, पर कहना का सामर्थ्य नहीं पड़ रहा किसी का कि सबके मन अभिलाष सबई मनाए महेश, आप अक्षत जुबराज पद रामई देव नरेश। आप देखना इस बात को सुनना, ये बड़ी प्यारी बात। 4-6 सियाने इकट्ठी भाई का कर गया। अब राजा दशरथ से कहे को सो 2-3 जने कहने लगे एक काम करो, वो घर की बड़ी कक्का से को आ दे। राजा दशरथ राजा भली है, मन उनसे उम्र में बड़े आदमी भी गांव में जिनकी राजा दशरथ सम्मान करत है, कू के भतीजे लगत हैं, कू के भैया मित्र लगत हैं, कू के सखा हैं, ऐसे लोग हैं भाई। राजा राजा होता है, पर जब प्रेमी परिजन मित्र होते हैं तो उनमें तो मित्रवत विभाव होता है? और वे अपनी बातें ऐसी कर भी ले, जैसे कोई बड़े पद पर कोई पद प्रतिष्ठित प्राप्त हो और उसका बचपन का मित्र जो बचपन में बाल सखा रहा हो और वो कछु न कर रहा हो, पर वे जब 2 बाजार में मिलते हैं, जब वे भूल जाते हैं कि हम बड़े पद पे हैं और वो भूल जाते हैं हम कछु नहीं। वो ऐसे मिलते हैं जैसे भी बचपन में मिलते, कह रे आजकल तो तुम्हारे बड़े ठाठ हैं, वो कहने हल्ला न करो, 4 आदमी संग है सो हमारी तुमने बासी रोटियां खाई हैं, ऐसे मतलब वो एक प्रेम का भाव होता है। तो कहा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो उन्होंने कहा कि वो घर के काका को बुलाओ, अपन उनसे कज्जे हो सकत भी राजा दशरथ से कह देवे। सुनना इस बात को, प्रभाव अभी इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, हम तो केवल 2-3 बातें बताए हैं आप सबको आज। और अगर भी हमारी ये बहने माता अगर मान हो तो तुम्हारा संसार हरा भरा रहेगा, बाकी तुमने मान हो भैया तुमों को हरो भरो रहे। अब चिल्लाते तो हम लोग ऐसे हैं साहब कि बताओ रात के 10 बज रहे हैं और हम जो चले आ रहे हैं, जहां नो आवाज जा रही हो, आदमी कह रहे हैं जिन्हें सो रहा उन्हें सोन दे रहा हो, पर हमारी भाई जिम्मेदारी बनती है सबको जगाना। एक बात भी अगर तुम्हारे कान से अगर ही में बैठ गई और अगर तुम्हारी बात बन गई साहब, तो यहाँ हमारा बैठना ठाकुर दरबार में सिद्ध हो जाएगा।
ये सोच करके हम ये चर्चाएं करते हैं। लोग व्यंग करते हैं, बहुत ज्यादा हंसी कराते हैं, ठिठोली कराते हैं, तो मैं जानबूझ करके हंसी कराता हूँ, रोज बताते हैं तुम्हें, हम जानबूझ के हंसाउत हैं तुम को। गांव भर के बैठ के बताओ कब से नहीं हंसे, पिछली साल से नहीं हंसे जो, और हम तो करे नहीं हंसे जो 2 साल से, पर हम आए नहीं हंसे, पर हम आ नहीं पाए थे, तेरा समय हंसा के गए थे, जब से बेखट्टे बैठ के हंसे गांव भर के नहीं हंसे हो जो, हमें पता है कहाँ हंसो, फूटी आंखों तो देखने दे एक दूसरे को, कहाँ हंसो, कहाँ हंसो एक दूसरे को, यही तो मर्यादाएं चली गई। पहले को भाव पता कैसे हो, तो पहले को भाव हो तो अगर गांव को आदमी मंदिर में पांव पर भेजा रहो, गांव को आदमी मंदिर में अगर पांव पर भेजा रहो तो भगवान से पांव पर के तो भगवान तुम्हारे पांव पर है, हमारे गांव को खुशी राखियो, सबको खुशी राखियो के बाद हमें जाहती पहले मंदिर में जाबी की रीति, हे भगवान तुम्हारे पांव पर है, सबके बेटी बेटा हरी भरी राखियो, फिर बाद में जब तुम्हारी लत रोंदा है माने हमारे मोड़ी मोड़ा जी, बाद में पहले सबके हंसी खुशी राखियो, ऐसे प्रेम के भाव होते। अब नहीं, हाँ अब तो ऐसे भाव में एक जनों से शंकर जी प्रसन्न हो गए, अर्जेंटाइन में हो गए, ऐसी गली धरे चले जा रहे थे, कहने लगे सुनो तो, कहने लगे क्या, कहने लगे शंकर जी आए तो कहने लगे वरदान दे दे, शंकर जी कहने लगी लेन में ले भी ले, मांग रही तो का चाहने, कहने लोगों पानी नहीं है, बूंद रवान नहीं है, कुआ खुदवा दे, शंकर जी कहने लगे खुद जाए पानी, कहने लगे तो न करे कि तुम उलीचने पे आओ, तथास्तु, कहने लगे तथास्तु, फिर कहने लगे मैंने एक समस्या है रे, कहा, कहने लगे बगलवा के 2 खुद हैं, पड़ोसी के 2 खुद हैं, जो कहने लगे नहीं कि मारा तो हाँ खुदवा रहा, तुम उनको खुदवा दे दो, तो शंकर जी कहने लगे तुम्हारे भाग्य में लिखो है कि जो तोरी न रहे पड़ोसी के दोनों रहे, काहे बोले तुम्हारे भाग्य में लिखो, तो कहने लगे कुआ कैंसिल करो, फिर कहने लगो हम ये आंख फूट जाए, शंकर जी कहने लगे पगला ये आंख फूट जाए कैसो लगे, कहने लगो हम ये फूट होगी 2 फूट, जो मचो ना हमरो कछु गिर गयो, ना काहू खोंदीन देत पराय देख ले उदना बदन मलिन। अब तो हमारी स्थिति ऐसी है, अब तो इस स्थिति में है, जो बैश लगी बात करें ऐसे लोगों से सावधान रहो, जो तर्क लगी बात करें ऐसे लोगों से दूर रहो, जो जानबूझ के ठिबड़ी भाषा बोले इनसे दूर रहो। हाँ, इतना प्यारा समय चल रहा था साहब के सब जने बैठे थे, कहने लगे कि उनसे दादा सकवा दे, कभी राजा से कह दे मेरा तिलक करा दे। सो 2-3 जनों ने कही ऐसी जाके के दादा ऐसी ऐसी बात है, मोने 15 दिन आके ब्याह में आए हैं, राजा कह रहा जाओ ने और भी कह रहा दसवान नहीं करके जज्जू, सुबह दादा भी कह लगे रोको बे कर हो का बे कौन काम है लगो है कछु मसूर पे पटने नहीं जा बट राखो बे 15 दिन है रोको बे, अरे कह लगे अब तुम्हें बट राखी पर ये बोल भी तो काम है, हम जा कह रहे थे हमारा रुख तो रही है, तुम तन्नक तुम्हारे राजा से कह दे कि लगी लेने में दसवानी की दिन रात तिलक और करा दे। दादा कहने लगे ठीक है हम कर रहे हैं चर्चा, हालांकि वो हमारी बात न टाल है, बहुत मानत है, तो बड़ो राजा है चक्रवर्ती है, पर तो बड़ो ब्याह होगा उन्हें हमसे बिना पूछे बर्फी सोई नहीं बनवाई, कुल मिलाकर पूरी तैयारी हमसे पूछ के ही करी है ब्याह की, तो न हो तो तन्नक तुम कह दे। अब देखना है आप सब, दादा आ गए, राजा दरसत से कह दी भी है, दादा को आप वशिष्ठ जी भी मान सकत हो, गांव को सियानो भी मान सकत हो, समाज को कोई प्रधान व्यक्ति भी मान सकते हो, अपनी बुंदेली भाषा में अपन दादा सियाने व्यक्ति से अपन दादा कहते ब्याह कह लगे कायदा सरात हाओ सुनाओ का बात है, कह लगे रे ब्याह तो बहुत अच्छो भाव अच्छो है समझी तुम आओ, हाओ सब आपको आशीर्वाद है होगा, चलो निर्वृत्त हो गए फ्री हो गए। दादा ने कहा मान गए रे, एक तो तूरे ना बेटा नहीं हतो, और जितना भाव सो राम जैसो भाव, ये बेटा तो जैसो भाव सो बहू तो जान की जैसी मिल गई, राजन रावर नाम जस सभी अभी मतदातार, भगवान ने बिना मांगे तो काका नहीं दौड़े, राजन रावर नाम जस सभी अभी मतदातार, तो फल अनुगामी महप मन मन विलास तुम्हार। ये बताओ राजन तुम्हारे मन में कोई और इच्छा सोई है, उन्हें डार पर जाने के राम को राजा बना दे, सियाने आदमी बुद्धिजीवी आदमी भाषा बड़ी प्यारी बोलते, अर्थ बहुत अच्छा निकलता है, अपन घई कगुआ से नहीं टांस है, हाँ बड़ी प्यारी भाषा बोला, अनुभवी जो बुद्धिजीवी लोग उनकी बात में रस रहता है। कह लगे क्या राजा चक्रवर्ती राजा बने, राम के पिता बने, जानकी के ससुर बने, महाराज शीरध्वज जी के समधी बने, चक्रवर्ती प्रजेश तुम नरेश बने, इतना कुछ मिलने के बाद क्या मन में और इच्छा है कोई है? फल अनुगामी महप मन मन विलास तुम्हारा। तो राजा दशरथ ने कहा मेरे मन में एक अधमरी सी इच्छा है, एक मेरे मन में इच्छा है, और अगर तुम लोग कहो तो राजा दशरथ ने कहा कि नाथ राम, उन्होंने क्या कहा, दादा ने खुद ही कुआला ही राजा दशरथ से कि अगर तुम सब समाज के अब जुड़े हो, रिश्तेदार सब इकट्ठे हैं, तो नाथ राम
करहि जो विराजू तो करही कृपा कर सबई समाजू। सब समाज बैठी है, कृपा करो हमें राजपद से निर्वृत्त कर दे, राजा राम को बना दे, राजा राम को बनाओ। सबरे गांव के कहने लगे बारिश सियानो आदमी, अरे क्या सियानो आदमी है, पर अब का कर्मों की गत बताएं। सियाने आदमी की कदर ही नहीं कर रहे आज के लड़का भाई, सियाने आदमी की कदर ही नहीं कर रहे। अरे हम तुम्हें बताएं, अगर दरवाजे सियानो आदमी बैठो है तो तेरे घर की शोभा बनी है। जितना दरवाजे सियानो आदमी नैया उतना दरवाजे की शोभा चली जे खबर रखी, दरवाजो अच्छो न लगे। दरवाजो चाहे टूटे खम्मा को हो पर डुकरा बैठो है तो दरवाजो है, न सोने के कील गड़े हुए वो दरवाजे सियानो आदमी बैठ भी न हुए, दरवाजो कोई काम को नहीं है। दरवाजो सोने को बनो हुए वो गांव भर के 4 आदमी बैठक भी नहीं आते हुए, दरवाजो कोई काम को नहीं है। और हम तो करे फट्टी डरी हुए वो कंटिन्यू में गांव भर के आदमी बैठ के गड़े पानी पी रहे, तो हमें लगता है वो सबसे अच्छी जगह है जहां गांव के 4 सियाने आदमी आकर बैठ रहे। इस जगह का भी बड़ा महत्व होता है। बताओ तो फिर ऐसो करो, तुम चले जा, सो जे सब जने बैठे हो तो दरवाजे तुम आए, सो तुम सब जनों से हाथ जोड़ के कह दे कि यार हमारे नहीं आए बस की, हम आओ आ गए यार बुढ़ापो, और अब हमें करने हैं भगवान को भजन, हो ये ना विषय विराग भवन बसतबा 54। बहुत दिया भगवान ने, सब कुछ दिया है, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अब तो एक काम करो, हमें राजा पद से निर्वृत्त करो और इनमें से कोनो को राजा बनाओ। अब देखना है आपसे। तो राजा दशरथ आए, बहुत अच्छी बात पे ले जा रहे हैं आप सबको। दशरथ जी आए, सब लोग बैठे थे, आप लोग सुनिए मैं ना रहो, हाँ सब हमारी बहनें बैठी हो, सब हमारी सनातन धर्म की मर्यादा बैठी हो, आप सब ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पता क्या गलती कर दी, कान कच्चे कर लाए तुम लोगों ने, मात्र के लिए कान कच्चे करे। अगर कान पक्के करे होते तुम लोगों ने तो हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के उपदेश न देने पड़ते, ये उपदेश न देने पड़ते, पर आप लोगों ने कान कच्चे कर लाए। तुमसे को उन्होंने कह दी तुम्हारी बाई खराब है, तुम्हारी सास खराब है, सो तुम्हें वो पे विश्वास होगा, और जिन्हें पलो पलाव मोड़ा देता तुम्हें वो पे विश्वास नहीं होगा। हम जाता नहीं पता, जिन्हें अपनो पलो पलाव 9 महीना पेट में धर के मोड़ा, मरवे गलवे तजार रही बा, पूरे 25 जड़कारी गीले गद्दा पे सोत रही, तुम्हारे घर वाले को सूखे में सुहाए रही। वो तुमसे पड़ोसन ने कह दी कि तुम्हारी सास खराब है, तो तुम्हें पड़ोसन के कहे लग गई, वो तुमने उस सास को नहीं देखो कुने पलो पलाव मोड़ा दे दो हमें है। तुमने तुम्हारा सगो मोड़ा, तुम्हारी सगी मतारी के ममे और में 2 दिना को नहीं छोड़ो, तुमने तुम्हारा मोड़ा सगी मतारी के 2 दिना को नहीं छोड़ो। मोड़ा की नानी ने कही थी कि बेटा तना के छोड़े जावे, फिर हम 15 दिन बाद मम्मा के संगे पहुंचा दें। सो तुमने सगी मतारी से कह दी थी मम्मी हमें वो के बिना नींद नहीं आवे, तुमने मतारी के लेकर खुद को मोड़ा नहीं छोड़ो, और उन्हें अपनो पलो पलाव मोड़ा 20-22 साल को जिंदगी भर को तुम्हें दे दो। तुम पड़ोसन के कहे लग गई बेटा, पड़ोसन तुम्हारी सगी हो गई और सास तुम्हारी खराब हो गई। ऐसे ही वे सासें हैं, तुम बहू से लड़ी पड़ोसन से कटाई करवे काहे गई थी, बहू तुम्हारी आए कि पड़ोसन की आए है। और वह पड़ोसन भी भगवान की पूरी इतनी चतुर थे कि हम बता नहीं सके। हाँ पड़ोसन जाना थे, उतना ही सुना थे सास से बहू की कटाई, उतना ही सुना थे बहू से सास की, वो सास से ले जाते शक्कर, बहू से ले जाते चाय की पत्ती, वही घर से वो को चाल चल रहा हो। इन दोनों के बेरबंदी अब खुल गई हो तो खोल लीजिए आंखें। ये बात तो तुम्हारों को नहीं है पता, मन हमारों को पता है। पता है जो तुम पर बहू से कह रही थी कि खान ले रही है, उन्हें तो बिल्कुल खानो खपरों लगा दो, खान उड़ान धरी है, इरी बैठो तुम काय खवाई, इरी शक्कर नहीं है बिल्कुल। सो हम सोच रहे थे कभी तुम हम एक बिलिया शक्कर दे दे, फिर जियो ले आए सो हम तुम्हारी दे जाए। बस हो रही थी चित्त से कटाई सो तुमने आधा किलो शक्कर दे दी, उन्हें सोची चूल्हे में चली जाए तुम, वो चूल्हे में चली जाए तुम्हारी बहू, हमें तो शक्कर मिल गई। बस शक्कर लेकर घरे चली गई, घंटा के बाद तुम गई दूसरे के, तो जो न बहू के आ गई बैठ भी, कायरी कितना भोग रही तुम, कैसी कठिन सास मिली है। आओ कौनाकन माकन कट डाल कौन मुंह पे पारी आ रामधैरी ऐसी प्यारी बहू है, और रामधैरी खाए ले रही बैठी बैठी कच्छू नहीं करे। सो बहू सो क्या देते का बताया जो बतो तो बैठो भवाया भी करे। सो भवा कहने लगी आ तो रहते हम तो चाय की पत्ती ले हुए जा रहे थे, सोने एक बिलिया भर चाय की पत्ती दे दी। भवा कहने लगी अब चूल्हे में तुम भी चली जा, हमारी तो चाय की पत्ती भी आ गई, शक्कर भी आ गई, अपनी फूटी नहीं, अपनी नहीं खुली, कानों की कच्ची हो गई। अन्यथा नहीं लेना आप सब, हम आपके जीवन की बात बता रहे हैं, सकल बात बारह के लिए हम सूबेदार बमोरी की बात नहीं कर रहे, कथा तो चैनल के माध्यम से भी चल रही, हम सकल जगत की बात कर रहे हैं। आप लोग कानों की कच्ची हो गई।
आपको पता है राम रात तिलक हो रहा है, और एक रात राम रात की तैयारी भाई सुनियो, सब हमारी बहनें हो भाई, हमारी ये पूरा मानदान परिवार है, तो हमारे रिश्तेदार भी हम आपके, हमारा कर्तव्य बनता है, हम अगर भगवान ने कोई कला दी है तो उससे तुम्हारा संसार हम सजाएं। है विचार करो आप सब, कान पक्की करो, पहली बात को तोलो तो कहीं ऐसी कही है कि नहीं कही है, बात पक्की करो। राम रात तिलक हो रहा, रात भर तैयारी भाई, बंधन हमारी बंध गए, कलश धरे गए, मंगल चौकपुर गए, और सवेरे राम जीवन को चले गए, सवेरे राम जीवन को चले गए। अब विचार करो, राम जी को रात तिलक करवा कूरो तो क्या कहीं करवा रही थी। और गहराई से सुनना है आप सब, आज का पर्व यही रहेगा, आप सबका यही पर्व रहेगा, राम जी सवेरे वन को चले गए। तो विचार करो कि कहां बात बिगड़ी हुई है। तो 2-3 लोगों से हमें सतर्क रहना है, जो बार बार गांव भर की बातें हमें सुनाए, तुम्हें हम बताएं। अपन को बहुत आदत पड़ी, कोई की बात हो अपन कहते हैं हमें बताओ तो ना क्या होगा, कहा लेने देने तुम्हें क्या होगा, जो तो सबको पता पर है। जोन आदमी दूसरे की कटाई तुमसे करके चलोगा वो है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी कटाई उसे करके चलो यार। जितनी कटाई वो दूसरे की तुमसे कर रहा है, इतना ही वो तुम्हारी उसे करके चलो यार, पता कर लीजिए अगर बात में फर्क पड़ जाए तो। उतना ही कटाई तो उन्हें उसे तुम्हारी करी जो उनकी वो तुमसे कर रहा हो। अपन अंधविश्वास में जो हमारा सगो आए, जो आदमी एक ही बात कहते उतने की बात करते वो को सगो हो ही नहीं सके। अगर सगो हो तो एक आध मंत्रा और होती, एक आध मंत्रा और होती, एक ही का है भाई, बको की मीत ने हती ने बके कई की मीत हती ने राम की मीत हती ने को की मीत हती। बात तो सोती कि अपनो भर काम बन जाए, हमें का के कैसे लेना का को से लेने जाओ की आदत में हती। ऐसे होते हैं लोग जो बेस लगी बतियाओ, बेस लगी बतियाओ जान कैसे कहा पूरी अयोध्या सजी है, देखिए आप सब। अब अर्थ लगाने में ना हरो तो मोनों को, अच्छी बात में भी खराब बात बन जाते है, वो खराब बात से अच्छी बात बन जाते है। अब जो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अच्छी में अच्छी बना रहे कि खराब में खराब बना रहे, जो तुम्हारे ऊपर है। पूरे अयोध्या सजी, घर घर बंधन मारे बंधे, कलश धरे, ये मंत्राया गई, मंत्राया से पहुंची क्या कही के। अब देखिए जो बात हम आपसे कर रहे, हम रामायण की बातें सुना रहे, तुम सोचो कि रामायण की बातें करें, नहीं रामायण की बात सुना रहे। मंत्राया आई, पता है क्या कैसे का कहने लगी, कह अपने गांव में कछु हुआ रहो, जो कहा था बेस लगो बतियाओ, तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा गांव भर में बंधन मारी बंदी। 3 दिन से बुलब गद्दा जा रहा हो, राम राज अभिषेक सुन ये हर से नरनार, तुम्हें नहीं पता चारों टिकटा पे ढंडोरा दे गए हैं, सुनो 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 कल पृथक समय में राम राज तिलक होगा, राम राज तिलक होगा। तो जब का तुम्हारे कान फूट गए थे, वो बहुता कहां गई, गई तो क्या कही के लगी, और जबकि मैया क्या कही राम राज तिलक करा रही। विचार करो आप सब, मैया क्या कही ने कितनी बड़ी कसम खाई, अगर आप सबको पता हो सुनो जरा ध्यान से, अगर 10-5 मिनट 10 घंटा अगर सुन सको तो सुनो, इस पर्व के लिए आप सब बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि भाई रात्रि का सत्र है, बिहारी अच्छी कर रही हो ही गई है। सो जा तो हम जान रहे कि सब जने कर हम कहा जरूर बेदाई गए, हाँ जा हम जाना थे, हमारी मजबूरी है, 10:30 बज रहा रात के। अब हम तुम्हें कथा में अगर डुबो दे हैं, आधे सो जाओ तो हम इनको जगाने पर के जी उठ बैठो अब जाओ, तो बीच बीच में जो मजबूरी है हमारी, हमें जो भी तो देखना है, वहां पीछे भी देखने के जो भज जा रहे हैं ऐसे करे हैं, जो भी सब देखने पर थे। अब भली लोग कुछ भी कहते रहे, आओ ना फिर अब 1000 भर आदमी बिठा लो, तुम 11 बजी रात है और तुम बताओ अकेले हम जब जाने, तो भाई ये बांधना भी तो जरूरी है, सबका मन भी लगाना जरूरी है। हम कथा में भी आपको आनंद दे हैं, तो भैया तुम्हें नींद भी नहीं आ पाए। अब 2 लड़ुआ को मसक दाए हुई बात से, कहां कथा सुहारी बताओ, तो कौन 2 पीसी के 2 चनों की ओर रगड़ दाए हुई, तो अरे राम फिर तो ऐसा लगा था कि अब तो कोई हल्ला न करे, 2 जने 2 बहने माए के आई, सो 2-3 लड़ुआ खा लाए, वो 2 तकिया पे मुंह धर के बतियान लगी, एक बतियाता ही रही, एक सोई गई। हाँ कहने लगी कायरी सुन नहीं रही, अब तुम हल्ला न करो, तुम सो रहो। तो ऐसे भाई ये सभा को बांधना भी तो जरूरी है, जितने सत्र तक हमें यहाँ चलना है। आप लोग अगर ये प्रसन्नता की सभा सजा रहे हो, हमें दुनिया को और है, ये कई जने जमा दे, हमें और ज्यादा जमाई आ रही, हमने खा ले 1.5 प्लेट भज गया भाई, हम भी तो अच्छे खाए पी गए बैठे यहाँ, और फिर भी अपन सोच रहे हैं कि मोह की रात तो खूब सोई है, एक दिन अपन परमात्मा की रात जग करके भी देख लें, हो सकता है इससे कुछ जीवन में अच्छा हो जाए। तो देखना है आप सब। मैया कैकेयी ने कहा है कि जब राजा दशरथ भीतर गए,
सभा में जब उन्होंने कही कि भैया अब हमारे बस की नहीं है, तुम उन्हें गांव भर के बैठे हो, राम को राजा बनाओ। सुमंत जी के लगे गम खाओ तना, राम को राजा बनाओ, 4 बेटा है, तुम राम राजा बने, तो राम को नहीं, तुम पहले जाओ भीतर, पहले जाओ भीतर। अब ध्यान से सुनियो, पहले 3 रानियों से पूछ के आओ कि राजा बनाने कौन कौन है, क्योंकि रानियां हैं 3, बेटा है 4, तो पहले बात भीतर से पक्की करो। और जब नीति में भी है, समाज में कौन बात जब खींच गयो, जब भीतर बात पक्की कर ले आओ। न कबू कबू ये सो होते कि दाऊ ठाणो तो डगा डाब सो को जाने का चाहने, तो सो दाऊ के लोगो घरे चले जा, भाभी से हम आई कह दीजियो। सुबह पहुंचो सो कह लगो भाभी दाऊ कह रहे हैं कि 10 चाय बना दे, थर्मस में भर दे। दादी कह भाभी कह लगे उनसे कह दे सो खुदाई बना लेना, हमको जाना का कहें अब भाई। ये सुबह आओ सो दाऊ के बगल में ठाणो होगा, उन्हें नहीं कही कि भाभी का कह रही हाउ, दाऊ सो जान गाओ कह लगो हल्ला न कर गीते न कज्जी। अब भाई हम जा रहे हैं, वो पहुंचो कह लोगे खैर तुम्हें शर्म लगती, तुमने कह दी कि दाऊ बना ले, कहने लगी बना ले, कहने लगो ने बने बनाओ, चाहे बनाने पर है, कहने लगी ने बने तो का कर ले हो, ये कहने लगे हम पर का डंका मांझ के नहीं जाने, हम खुद ही बना ले। तो कोई भी बात समाज में रखने से पहले घर के भीतर पक्की करो, पत्नी की सलाह लो, उसमें सलाह लेना चाहिए। कछु आदमी कहते हैं कि वो हमें कोई की सलाह की जरूरत नहीं है, हम नहीं बताएं भीतर भीतर को सिंह नंजन धरती पे हो। वे तो जा सोचा था कि 4 आदमों में इज्जत सी बन जाए, कि दाऊ बिल्कुल नहीं डरा है, और दाऊ डरा थे इतनों कि जे को नहीं पाप वो नाहर को नहीं डराए। आओ शेर से तो 2-2 चोटें हो जाए, को तुम शेर आओ तो हम 1.25 शेर आए। पत्नी से नहीं कह पाए, जहां पत्नी ने कही कि कहा है तुमने मुझसे कुछ कहा, ऐसे है अंदाजा। भली चाहे को कछु कहते रहे, कत आदमी कहते को हम घरे मारे नहीं डराए हो, हमका तुम्हारे घाइया है अच्छी चला थे घरे। और 3 दिन पहले दृश्य देखे गए थे, 3 दिन दृश्य पहले देखे गए थे, तो ऐसी नहीं कहना चाहिए। आपने हरे मंडप में कसम खाई है, पति पत्नी दोनों जीवन में सलाह करके जीवन जियो। वो भी तो अपने अरमान लेकर के तुम्हारी जिंदगी में आई है, बा कौन के भरोसे है, मैं भी तो तुम्हारे भरोसे, कभी वो सलाह दे तो मानो उसकी। तो सुमंत जी ने कहा जाओ भीतर। ऐसी बहुत बातें हैं हमारे लगा तुम्हारों के लाने बहुत भी, तो तुम्हारे जमान लगा तो वहां पर चित्त विचित हो जाती। जब भाई के हम कथा के भाव में डूबा थे, जब तुम्हें कहते हम सोचा हम काय को जिमत जो ने जे को जमाइया आवे ऐसी जमाई लिख जो, हाँ नाम ना लेके बता दे कि जे दीदी जमा रहे, बिल्कुल हंसत रह जो जमाई नहीं लेने, जो को जमाइया बस उन्हें खींच कर लिख जो। हम तो हंसा रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम देखो जैसे ये बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारे अब जा सोचो कि का पता जो कुछ अच्छी बात बताए, तो तुम्हारे हमारी बात चित्त से सुनो, आई बात समझ में। ये जो करते हैं हम, यही से तो लोग कहते हैं कि नवीन बिहारी को बुलाओ, विपिन बिहारी को बुलाओ। अब भाई मंत्री जी का कह गए कि 2-2 4-4 से गांव के आदमी ठाणे के महाराज जी समय दे दी। अब नहीं है समय, भैया हम क्या करने लगा, कहाँ से चली जा बुलाने उनको इतने ही खुआ है अकेली ना, पर सभा तो सब सजा रहे हैं, पर किसी के मन को भी तो सजा करके देखो, किसी के हृदय को प्रसन्न करके देखो। तो राजा दशरथ गए भीतर, 3 रानियां बुलाई, कौशल्या जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, कैकई मैया आ गई। वो हम जा कह रहे थे तुम्हारों से कभी गांव के सब जने कह रहे राम को राजा बना दे। सुमैया सुमित्रा लौट गई। अब ध्यान से सुनिए आप, सुमैया सुमित्रा लौट गई। कैकई कह लगी सुमित्रा तुम कहां चली? सुमित्रा जी ने क्या प्यारा उत्तर दिया। सुमित्रा जी कह लगी राम राजा बने सो ओ भरत राजा बने सो, हमारे बेटा तो सेवक हते सो सेवक ही रहे हैं। राम राजा बने सो लक्ष्मण को खड़े कर दीजो, और भरत राजा बने सो शत्रुघ्न को खड़े कर दीजो। ये में हमारा कोई काम नहीं है, हम चले सो भंडार देखें। राजा दशरथ की आदि वजन तो उतर गई, 4 के 2 बचे। देखना है आप कितनी प्यारी मर्यादा है रामचरितमानस की। अब बचे भरत और राम। राजा दशरथ बोले अब तुम और बताओ क्या करने हैं। सो मैया कौशल्या कह लगी सुनो राजा, हमने आज तक ने तुम्हारे कह के बीच में नहीं बोले, हम कब हमने आज तक 2 जनों की बात नहीं काटी, जबकि बड़े हम हैं, पर जो तुम्हारे सलाह करा तो हम पीछे शामिल हो जाते हैं। आज हमारी चल है। दशरथ जी घबरा गए, कभी इनकी चल है तो कह कही कहे हमारी चल है, और कह कही कहे भरत की, कौशल्या कहे राम की, तो सब गड़बड़ हो जाए। पर ऐसा नहीं था। मैया कौशल्या कह लगी सुनो कह कही, और सुनो महाराज राजा दशरथ, जिंदगी भर तुम की चली,
राज्यसभा में कह कही गई, संग्राम लड़वे कह कही गई, जी राज्य के निर्णय कह कही लाए। हम और अकेले कछु करो ही नहीं, हम तो अकेले दरवाजे बैठे थे, बिना चाय पी ले, आओ दाओ चाय पी ले, हम जो ही करत रहे। जबकि रानी बड़े हम हैं, तो आज का फैसला हमारा चलेगा। अगर राजा बदल रहा है तो राजा हमारी इच्छा से बन है। तो राजा दशरथ के लगी कि फिर तुम्हें करो सलाह। उन्हें सोची अब सुने तो क्या क्या कर रही। तो मैया कौशल्या ने कहा कि सुनो क्या, अगर एक निमिष तुमने हमें अगर अपनी बहन माना हो, एक निमिष तुमने रघुवंश के लिए अपने प्रेम की आहुति दी हो, तो हम तुमसे जा कह रहे हैं कि राजा भरत को बना दे। मैया कौशल्या ने कहा कि राजा भरत को बना दे। क्या कही कहने लगी रघुवंश से भी प्रेम किया है, राज्य से भी प्रेम किया है, जीवन में कोई गलती भी नहीं करी, इसलिए भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया है। जीवन में कोई गलती नहीं करी, इसलिए भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया है। पर क्या कही कल सवेरे के बाद, कल सवेरे के बाद तुम तो भरत को राज मांग रही हो, हम अपने प्राण भी दे दें, मनु दे हैं कल शाम को। कौशल्या बोली कल शाम को क्यों? बोली सवेरे किलो राम राजा बन जाए बस। जब तक राम राजा नहीं बनेगा तब तक मैं किसी को कोई वचन नहीं दूंगी। मैं केवल जिंदा अयोध्या में इसलिए हूं कि एक बार राम के माथे पर राज तिलक देख लूं, और हम तो कह रहे हम सवेरे मर जाए, हमें कभी से मतलब ही नहीं है। राजा दशरथ बोले धन्य है, अब राजा चाहे राम बने चाहे बने भरत, हमारी तो दो ही तरफ पे जीत। कौशल्या कह रही भरत राजा बने, के कही कह रही राम राजा बने। और मैया कह कही ने तो इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी बड़ी बात कर दी। आज के समाज में लोग मैया कह कही को अपयस का पात्र मानते हैं। अरे दिया भर पानी में डूबो साहब, मैया कह कही का त्याग तो देखो आप, त्याग तो देखो। मैया कह कही रामचरितमानस में कह रही है कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, मैं भरत की कसम खा करके कहती हूं, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, वो हरस समय विस्मय करे, कारण मोए सुनाओ। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैया क्या कही, आदमी कहते राम को वनवास करा दे, अपयस को पात्र मान रहे मैया क्या कही। अरे विचार करो आप, मैया कौशल्या ने कितना भजन किया होगा जब राम को जन्म दिया है। विचार करना माता आप भी। मैया क्या कही ने कौशल्या ने कितो भजन करो हुज्जे जब राम जी को जन्म दे पाई है। पता है पहले जा चाम जा सूखी, फिर मांस सूखो, फिर हड्डियां सूखी, आखिरी में केरी अस्थियां बची अकेली। इतना भजन किया दोनों पति पत्नी ने, करही हार साख फल कंदा, अस्थि माथो रहे शरीरा। इतना भजन किया कौशल्या ने जब राम जी को जन्म दे पाई। तो कल्पना करो मैया क्या कही ने कितो करो हुज्जे जब भरत जैसे महात्मा को जन्म दो। हम सीधा सोचते ही नहीं है कभी। कौशल्या के गर्भ में जो है उसको संसार भजता है, जो अंदर गर्भगृह में बैठे हैं इनको संसार भजता है। कभी तुमने इनसे पूछा कि तुम कौन को भजत हो? जो मंदिर में गर्भगृह में भीतर बैठे हैं इनको संसार भजता है। और कभी तुमने मंदिर में बैठे प्रभु से पूछा कि तुम किसको भजते हो? तो रघुनाथ जी ने खुद अपने मुख से कहा है कि जग जप राम, राम जप जेही, और भरत सरस को राम सनेही। संसार जिसको भजता है वो कौशल्या के गर्भ में है। विचार करो, संसार जिसको भजता है वो कौशल्या के गर्भ में है। वो जो कौशल्या के गर्भ में है वो जिसको भजता है वो कैकेयी के गर्भ में है। तो विचार करो कि कैकेयी का कितना भजन होगा, ये तो सोच सकते हो। कौशल्या ने राम को जन्म दिया है और मैया कैकेयी ने भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया है। तो कैसी मैया होगी मैया कैकेयी, जरा विचार करो। हम कभी किसी का त्याग देखते नहीं है, बस वही कानों की कच्ची वाली बात हो जाती। मैया कैकेयी ने कहा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराओ, और हरस समय विस्मय करे, कारण मोहि सुनाओ। पता है मंथरा ने कैकेयी से कहा पूछी, मंथरा ने कैकेयी से पूछी, वो तो भीतर का फैसला हो गया, वो बात हो गई। मैया कैकेयी की चली फिर। मैया कैकेयी ने कह दी राजा बन है राम जी, खुआने हुए आजत जो उन्ने आने हुए सुनिया, जो राम मनो राजा बन। कौशल्या नाराज होकर चली गई, दशरथ जी बाहर आ गए, रामराज की तैयारी मैया कैकेयी कराने लगी। देखना है अब जा बात आप लोगों ने सुन ली कि जब कैसी बात भाई कि राम राजा बन रहा है। अब देखियो हम ये बात को उल्टो करें, बेस लगो बतिया कर देखियो, तुमने की भाषा तुम्हें को सुनाए। मंथरा आई, क्या कहीं बैठी थी ऐसी भीतर, सो क्या कहीं कह रही थी कि पकवान ऐसे बनने हैं, भोजन जे बनने हैं, माला उतैसे आउने हैं, फूल उतैसे आउने हैं, अंबर झूला डनने हैं, पूरी गली में फूल से सजने हैं। जो न मंथरा आ गई। मंथरा कहने लगी क्या कही तेरी अपने गाँव में कछु हो आ रहा क्या कोई लगी तुम्हारी का दो फूट गई, तुम्हें दिखा नहीं रहा राम राजा बन रहा है। हाँ हाँ री बुलागा सो हो रहा तो कछु को।
क्या कही कह लगी बोला नहीं राम राजा बन रहे हैं। पता है उन्हें 2 बेर का कही, अच्छा राम यहाँ बन रहे राजा। क्या कही कह लगी का है? अब तक तुम करवाने थी, हम जा सोच रहे थे कि भारत यहाँ बन रहा हो। अब बताओ तुम्हें जा का कहने थी, जो कहा उसे बेस लगो बतलाओ। ऐसे आदमों से सतर्क रहो, तुम्हारे संसार को सत्यानाश हो जाए। नून रोटी रूखी सूखी जो कछु 2 आदमी प्रेम से खाओ, बेटी बेटों को खुआओ, घर में सियाने आदमों को खुआओ, मेहनत मजदूरी करो, व्यापार व्यवसाय करो, अच्छे बल दर्जा को करो, पर कानों की पक्की रहो। अब देखियो हम जा सोच रहे थे कि भारत को रात तक क्या हो रहा है, सो तुम्हारे ते नहीं हो रहा तुम्हारे महल से। सो मैया कह लगी हो तो रहो हमारे महल से, मनो राम को हो रहा है। मंत्रा कह लगी के राम को फिर भरत का कर है। सो मैया के लिए भरत का कर है, जो कुछ बड़े भज्जा के हैं वो बेकार है, और तुम का पागल हो गई री कहे अब बड़ो राम है तो राजा राम ही मन है। सो मंत्रा कहने लगी हाँ अब इकट्ठे हो सुआ है राम बड़े। अब देखियो अब इकट्ठे हो सुआ है राम बड़े, अब ध्यान जब तुम अलग अलग हो जाओ तो तुम्हारे बड़े भरत ने कहा है, तुम्हारे बड़े भरत ने कहा लग, अब बड़े तो कौशल्या के रहे राम, अब तो तुम्हारे मान के चलो इकट्ठी हो। अब ध्यान जब अलग अलग हो जाओ तो तुम्हारे बेटा भरत कहाँ है, उनके राम कहाँ है। क्या कही क्या लगी ऐसे कैसे अलग हुए, राम बड़े हते राम बड़े रहे हैं। हाँ सो हम जा नहीं कह रहे हैं, अब बने रहे सो हम कया करने, फिर तुम बाद में न कर जो हमसे न भियाने मोड़ा 2 रुपये जाखू फिरे, ये तुरी जे हो जाए कया बतिया रही जो ऐसे बतिया भी तो कनपट्टी बदे सो भड़बड़ा जाए। भियाने ये सुनो कि राम राजा बने मोड़ा 2 रुपये जाखू फिरे, जो कहा उठे बेस लगो बतिया। ऐसे आदमी से सतर्क रज्जू, हरी भरी संसार को सत्यानाश कर ले ना तो इरी हो ही गो गड़बड़ी होगा सब। मैया कह कही भरत की कसम खा रही कि राम राजा बने, वो तन्नक सी बात उन्हें अकेली कटाई सुन ली मंथरा से कौशल्या, और पता है का कहने लगी, पता हो ना कहां से बात घुमाई, कह लगी कायरी क्या कही राम राजा बने जब तुमने कही है कि को ने कही क्या कही कह लगी कौन को का कही हमने कही है, बे तो कह रही थी कि भरत राजा बने, उनको बे तो हो गई है बूढ़ी, कह रही थी कि भरत बने राजा, कारी भरत राजा बने बड़ो भज्जा को अच्छा लगे, वो तो जाकर के हमने को की नहीं मानी सो राम राजा बन रहे। मंत्रा कहने लगी तुम बुरवर पागल नहीं देखो मैंने, क्या कही कह लगी काय कह लगी अच्छा सत्य बात बता जो भरत राजा बने कौशल्या ने पहल कही थी कि राम राजा बने तुमने कही थी। सो मैया के कही कह लगी कि पहले उन्हीं ने कही थी कि भरत राजा बने, जब हमने कही थी कि राम राजा बने तो कह लगी कारी तो फिर भी समझ में नहीं आई। उन 2 आदमों की पहले से सलाह हुज्जे, कौन की दशरथ कौशल्या की, कि राम राजा भी से खुजे हम रात तलक की पूछे, सो कौशल्या तुम भरत की कज्जो, तुम कज्जो भरत की क्या कही के राम की, सो हम क्या कही की बात मान जाए। आई बात समझ में नहीं आ पाई, आ गई हुज्जे वित्ती मैंने आप तो वहां का करने लगा। इनकी पहले से सलाह थी कौशल्या की राजा दशरथ की। मंत्रा कहने लगी कि उनने कही हुज्जे कौशल्या से कि जब राम रात तलक की चर्चा हो सो तुम भरत की कज्जो, सो क्या कही के राम की, सो हम कहते हैं कौशल्या तुम्हारी नहीं मान रहा, क्या कही की मान है, अपनो काम हो जाए राम राजा बन जाए, जा तो बात है। इतने में टूट गई मैया क्या कही, अब विचार करो इतने में टूट गई मैया क्या कही, और टूटी का ऐसी टूटी कि उन्हें मंत्रा से कह दी तुम अभी तैसा कर जा भगवत ऐसे वो दरवाजे लगा दे। अरे जब दरवाजे लगाए अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, केवल कान कच्ची भाई से बंधन मारी बंधी रहे, डबला धरी रहे, चौक पूरी रहे, और ऐसी रात आई रही ऐसी रात आई कि हम आप सबको क्या बताएं। शाम समय सा नंद नृप गए हैं कह कही गे, शाम को जब महाराज राजा दशरथ गए सो का देख भी में बोल को कथा के पर में है। राजा दशरथ बोले देवी जितनी अच्छी तैयारी है जो अंधेरों करें तुम कोप श्रृंगार करें बैठी क्या होगा। मैया के कई ने कहा कि आज हमें वो तुमसे कछु मांगने का मांगो, ये मैं दुख करवे की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि तापस 20 उदासी 14 बरस राम बनवासी। अब विचार करो आप भाई मैया के कई आध घंटा पहल कह रही थी कि राम राजा बन है, और आध घंटा बाद कह रही है कि तापस 20 उदासी 14 बरस राम बनवासी। अब विचार करो आप सब, तो जो काय में भौजो अंदाज लगा सकता आप सब, अकेली माताओं से नहीं कह रहे, और हम जो दद्दा हरे पीछे बैठे हम इनसे भी ये कह रहे। हाँ कब उन जिंदगी में अपने घर की कटाई को बागलवा से न सुनियो, 2 भज्जा लड़ियो भिड़ियो सब कछु करियो बिल्कुल नहीं बने, मनो भज्जा की कटाई भज्जा की करियो ने को से सुनियो।
अपने परिवार की कटाई ने कमों को उसे करियो ने कमों को उसे सुनियो। जे को तुमसे तुम्हारे परिवार की कटाई करे सो तो टोक दीजियो कि तुम तो अपने अपना देखो, हमारा जो कुछ चलन दे हमारा भज्जा सब लूट खाए, तुम्हें का लेने देने, तुम अपना काम करो। तो हो सका तुम्हारी बात का एक आध दिन बन जाए, और अगर तुम कानों के कच्चे हो गए तो मजा ले भी बारे ढूंढने नहीं पाए, तो पीठ के पीछे लगे ही। अब आप समझो चाहे नहीं समझो, जय हम आपसे करे, जय हम आपसे करे, जय रामायण को पर्व चल रहा हो। और हुआ वही, सवेरे को समय आओ और प्यारे प्रभु बन को चले गए। चले गए भगवान बन काय में ने मंत्रा की बातों में क्या कही लगती भली। देखो वो होने तो जापन मान रहा के होने तो, लेकिन अगर बात अगर मर्यादा की आ जाए तो प्रजा भी सही है भाई। वो तो भाई बन को जान नहीं है, लेकिन भगवान गए। तो जीवन में कभी अपने परिवार की कटाई किसी से मत करो और ना किसी से सुनो। अच्छी बात का गलत मतलब निकालने वाले संसार में बहुत हैं, गलत का अच्छा निकालने वाले तो बिरली हैं जो महादेव के भक्त हैं। शिव के जो भक्त हैं वो बुरी बात में अच्छी बात निकालते हैं। बाकी तो संसार का स्वभाव है, अब गुण दूसरे के देखना, गुण खुद के देखने। अब गुण दूसरे के और गुण खुद के, आज की आदत पड़ गई आदमी की। राम जी बन को चले गए। इस पर्व से शायद आप लोग समझ पाए हो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर आप संसार को भरा भरा निर्वाह करना चाहते हो तो बहुत अच्छी लीला करो जीवन की। ये समय मिलता कहाँ है साहब, जहां हम बैठे कहाँ मिलता है समय ऐसे। ये समय हाथ से निकल जाएगा फिर नहीं मिलेगा। नहीं पता साहब हमें कि जीवन के क्या मोड़ है, कहाँ है, किस विडम्बना में जाकर के हमें फंस जाना है, पता थोड़ी है, एक पल का पता नहीं। तो जीले जिंदगी जितनी अच्छी अच्छे से अच्छी बाप मतारी की सेवा कर ले, अच्छी सास ससुर की सेवा कर ले, अच्छे अपनों से प्रेम कर ले, आदर कर ले, मान कर ले। मर के रहेगा राजा भज्जा फिर का धर है तनक मनक डोकरिया है, नाराज हो रही गुस्सा तो होने दे, तुम बेटा पुतरिया बनी रहो। तनक मनक पुतरिया गलती कर रही है तो तुम तना बेटा की मतारी बन जा, तुम ने सास बनो ने तुम बहू बनो, संसार तुम्हारा हरो भरो बनो रे। दो बातों की गम तुम खा लो, दो बातों की गम तुम खा लो, तो संसार हरो भरो बनो रे। कब हाल को भज्जा नाराज हो रहा हो तो बड़ी भज्जा सोच ले कि तो दिजू कछु करो घंटा भर बाद देख, उतने में रात गई बात गई। कब बड़ी भज्जा गुस्सा हो रहा है तो तुम उधर पट्ट पट्ट जवाब नहीं दो, वो बाप के बरोबर है। जब तुम पे सहन नहीं हो रहे सुबह जगह छोड़ दे घंटा को। अगर बड़ी भज्जा गुस्सा हो ही रहे हैं तो तुम घंटा को जगह छोड़ दे, ना मां चले जा। आधा घंटा बाद जोर पांव पर ले जो भज्जा गलती हो गई, अब तुम्हें जो चुके न सुखे। इतनी सी जीवन की तो लीला ही हो रहे का, तुम पट्ट पट्ट जवाब दे रहे। तो अगर ऐसे जवाब सवाल आप करो तो निश्चित है कि भाई वो तो विडम्बना का सामना करना पड़ेगा। कितनी कितनी सी बातें हैं जीवन में, जिंदगी में जीवे की, तन तन सी इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं है, तन तन सी बातें है। पर उन्हीं बातों से हम अछूते हैं, वे बातें हम जीवन में नहीं ले आ रहे, परेशान हो रहे हैं। अरे राम राम। हम तो ये मेहनत जी भी जो आप लोगों के लिए करते हैं, हम विश्वास मानो जे ठाकुर दरबार में बैठे, हम एको नहीं बैठे कि तुमने बड़वारी करो कि बहुत अच्छी कथा भाई या कछु, एको नहीं बैठे, भगवान बैठे। इसलिए नहीं बैठे, हमें पता है हम का कर रहे हैं और का कोई करे है, वो तो वो करेगा जो मंदिर में बैठा है। इसलिए नहीं बैठे कि को करे 11 बजे रात जा भीड़ पड़ी थी नवीन बिहारी कृष्ण विवारी आदि बैठे थे, नहीं इसलिए नहीं आए। हम इसलिए आए हैं कि हमारी एक बहन, अगर एक बहन ने हमारी बात मान ली तो जो 11 बजे ने जग वो हमारा सिद्ध होगा। ये बेटे बेटा बैठे जे, इनको भी अपने पूरे जीवन को हरो भरो अबे बगीचा डरो है। अगर इनको समझ में आ गई कि पंडित जी इतने विस्तार से एक ही बात को 5 घंटा से कहा कचार कचार कर रहे और इनको को चित्त पे बैठ गई, तो हम तो चाहते तो अपना रात तक हो जाते, 3 चौपाई बोल है रात तक हो जाए। पर हम एक ही बात पे अटके हैं, जब से एक ही बात पे अटके हैं, 1000 के हैं भूल जाओ, एक मनो ध्यान बनी रहे कि पूरी रात एक ही बात की कहता रहो, तो कम से कम ध्यान में तो रहे। एक आध रात फिर अपन कबू बैठ भी एक दूसरी बात कर ले, जब तक कम से कम की विस्मृति न हो जाए। और ना माए कि हम अगर सुना के हम चले भी जाए देखें का पारी क्या कह रहा हो, तो का पता का कह रहा हो, तो मुँह नहीं पर वाट का मतलब निकलो अपना बैठ गए। हमने हंसा भी दिया, हमने ठिठोली भी करा दी, पर हम अपनी बात पर अटके हैं कि आप अपने परिवार का ध्यान दो है? क्योंकि भाई समय समाज ये सब चीजें बड़ी विचित्र विपरीत चल रही हैं। कैसे बामतारी ने मोनी मोनों को पालो है, कैसे अरमानों से पालो है। जैसे एक बात हम बताएं, जितनी जी बंग में बैठी हो,
जो जी कहते हैं कि हमारी सास खराब है, हमारी बाई खराब है। खराब मराब नहीं है बेटा, खराब मराब नहीं है। छोटे में बड़ी बात नहीं हो, अगर तुम खराब नहीं लगे, वो लग जाए सो लग जाए, भग जा जो भयाने से नहीं अज्जो। परखों देखें जब आहो, जब देखी जाए। जित तुम्हारी सगी मतारी तुम्हें तो नहीं चाहे, जित तो तुम्हारी सास तुम्हें चाहते हो, जो मंदिर में बैठे। जबकि हमने को की बहू आए ने हमारा सास आए, हम को की बहू नहीं ने हम बहू आए ने हम सास आए हमारे यहाँ। पर हम जो मंदिर में बैठे आज भी ठाकुर जी के सामने कह रहे हैं, तुम्हारी 9 महीने जो ने पेट में धरो है, वह मतारी तुमसे उत्तो प्रेम नहीं करे जितो तुम्हारी सास करे थे, वह भली बेर बांधे, वह भली तुमसे अलग रह रही है। सास के जितो प्रेम बहू से कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। जो भगवान बैठे सामने, तुम कहूँ तुम्हारी जब बाई सास जब तुम्हारी तुमसे अच्छी प्रेम से बोले, जब तुम उसे पूछ गयो कि जो काय भाई तुम मंदिर जात हो देवी जी की तो मांगत का, तुमसे बेर बंदो है 3 महीना से, तुम वो नहीं बोल रही। और जब वह मंदिर गई है, जब उन्हें देवी जी के पांव पर है, पता है उन्हें का कही है, ये मज्जा तुम्हारे पांव पर है, उखो भरी पूरी राखी। कौन खो? बहू को। वो 3 महीना से बेर बांधे। वह माता बाई के जल चढ़ा भी गई है, तो उन्हें माता बाई के जय कही, मज्जा उखो भरो पूरो राखी, ओके कनु का खुशी राखी। ये मैया हमारी तो भाई संपत्ति है, भली हमसे नहीं बोले, ओके मैया भरो पूरो उखो राखियो है, ओके मेहंदी माहौर की लाज राखियो मैया। जब मतारी तुम्हारी सास मांगा थे तुम्हारे लाने, कबू तुम सास के पांव पर के देखियो, कबू तुम सास के पांव पर अच्छे प्रेम से जैसे परत हो। अब तो खैर भी लगभग से ले, तो अब कहाँ पाँव पर